जा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। जवान बेटियां हैं आपकी, शादी की उम्र को पहुंच गई हैं, लेकिन उनकी तो आपको कोई फिक्र नहीं है, बस अपनी बहन और भांजी याद रहती हैं। आपको एक बात क्यों नहीं समझ आती अम्मी? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप हैं। मेरे लिए आपके अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता, और अगर आपको कुछ हो गया तो। तुम्हारी ख्वाहिश को रद्द करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, सिर्फ थोड़ा टाइम मांगा था तुमसे। अगर तुम कहोगे तो चली जाऊंगी उस लड़की के घर। अच्छा तुम भी ये शर्माना बंद करो और अपनी अम्मी को बताओ कि मैं और मेरी मॉम परसों तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। समझ गई? समझ गई। आहें तमाम हो, हाशिर का फोन आया था ना? जी अम्मी, माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सुलझा हुआ है, और मुझे तो बहुत पसंद है वो तुम्हारे लिए। अम्मी, हाशिर की अम्मी आपसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? अरे मुझसे कहाँ, तुझसे मिलना चाहती है वो। या मेरे मालिक, मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करना, मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करना। परसों आना चाहती हूँ। परसों ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, चाय पे बुला लेते हैं। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता है, पहली बार घर में आएंगे। मैं ऐसा करूंगी कि खाने का बंदोबस्त कर लूंगी। लेकिन अम्मी, अब्बू से क्या कहेंगी आप? मैं कह दूंगी कि किसी के तवस्सुल से तुम्हारा रिश्ता आया है। तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अम्मी, अगर अब्बू ने उनके सामने कोई उल्टी बात कर दी, मैं मतलब कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो? नहीं करेंगे, मैं भी पागल नहीं है तेरे अब्बा। मैंने कहा ना बेटा, मैं सब संभाल लूंगी, तू परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन हम डॉक्टर के पास आज जरूर जाएंगे और कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ जल्दी निकल जाएंगे ताकि रश ना मिले। अच्छा सुन, ये ले, ये पैसे संभाल के रख दे, उन्हीं पैसों के साथ रख देना और छुपा के रखना। हाँ अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे कर, पाक परवरदिगार। आप खांसिएगा जरा और जोर से। ये मैं दवाइयाँ और कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, ये करा लीजिएगा। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? अम्मी ठीक तो है ना? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, जब तक इनके टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आती हैं तब तक इनकी कंडीशन क्लियर नहीं होगी। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? आप फिक्र ना करें, बस कल ये टेस्ट जरूर करा लीजिएगा। जी। तकरीबन कितने तक की हो जाएंगी टेस्ट? ये तकरीबन 7-8 हजार रुपए के। ये दवाइयाँ ले लीजिएगा और अभी से शुरू करा दीजिएगा प्लीज। जी।
शुक्रिया। फीस तो बाद में भी दी जा सकती है ना, कल टेस्ट होने बहुत जरूरी है आपके। अरे इतनी महंगी फीस और इतनी महंगी दवाइयाँ लिख दें। अरे कमबख्त डॉक्टर को जब कुछ पता ही नहीं है तो क्या फायदा इस सब का। हाँ, जब टेस्ट कराएगा जब बताएगा कि बीमारी क्या है। अम्मी टेस्ट होंगे तो पता चलेगा ना बीमारी का, वैसे कैसे बता सकते हैं वो। आप भी ना कभी कभी बड़ी अजीब बातें करती हैं। बस कोई मुझे टेस्ट वेस्ट नहीं कराने हैं, तुम्हारी कॉलेज की फीस ज्यादा जरूरी है बेटा। कहा ना अगले हफ्ते फीस दे दूंगी, लेकिन कल आपके टेस्ट होने बहुत जरूरी है। अरे 7-8 हजार के टेस्ट इतने महंगे, कहाँ से आएंगे पैसे? आ जाएंगे। लेकिन कहाँ से बेटा? अम्मी आप बस आराम करें, कह तो रही हूँ सब हो जाएगा। देख, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है तुझे। मैंने जैसा कहा है ना बस वैसे ही करोगी तुम। मैं कब बन रही हूँ आपकी माँ? अम्मी जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, आप देखना आपकी सारी बातें मानूंगी। ओह, मैंने अंडे उबालने रखे थे, मैं बस अभी आई। ये तो आपको जरूर खाने पड़ेंगे। सोचें कितनी मेहनत से बनाया मैंने ये। जी शाकिर भाई हैं घर पे? नहीं, अब्बू घर पे नहीं है। कब तक आएंगे? इस वक्त तक तो आ जाते हैं अब्बू, आज शायद देर हो गई है। हाँ देर तो होनी थी, वादा जो किया हमें रकम देने का। वो आप अपना नाम बता दें, मैं अब्बू को बता दूंगी। नहीं नहीं, हम दोबारा आएंगे। कब तक बचेगा हमसे? मैं अब्बू को बता दूंगी। पता नहीं किन किन लोगों से उधार लिया तुम्हारे बाप ने। ये शख्स इतना बेइज्जत हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अम्मी आप क्यों अपनी जान हलकान कर रही हैं? आप परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हो बेटा, मैं तो ये सोच सोच के परेशान होती हूँ कि कल कल को मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा। अल्लाह ना करे अम्मी आपको कुछ हो, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया, जरा देखना। एक हफ्ते में अगर तूने पैसे नहीं लौटाए ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। आ रही हूँ। जी कौन? वो कुछ लोग आपके अब्बू को मारे मारते। क्या? अम्मी अम्मी अब्बू को कुछ लोग मार रहे हैं। अम्मी अब्बू, या अल्लाह, अब्बू 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 क्या हुआ? कौन लोग आपको मार रहे थे? अब्बू नहीं, कौन लोग थे? अब्बू आप ठीक तो है ना? अब्बू ठीक है? अब्बू कौन लोग थे? पैसे लौटा दूंगा, मैं सबका हिसाब लूंगा। पैसे लेते ही क्यों है? ये लो दूध पियो।
बस एक बार मेरा दाव लग जाए ना, फिर देखना मैं करता क्या हूँ। अच्छी खासी जिंदगी गुजर बसर हो रही थी, पता नहीं किस मनहूस ने ये लत लगा दी है तुम्हें। किस्मत मेहरबान होने दे सीमा, पैसों में तोल दूंगा तुझे। मैंने आज तक ना किसी जुआरी की बीवी को खुशहाल नहीं देखा। तो आप देख लेना। अरे कुछ तो ख्याल कर लो, घर में जवान बेटी है, कम से कम अपनी बच्ची का लिहाज कर लो तुम। हाँ, शीजा के नाम से खेलूंगा, हो सकता है इसकी किस्मत से मेरे पत्तों की किस्मत बदल जाए। ये देखो, हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ी हूँ तुम्हारे आगे, छोड़ दो इस लत को। छोड़ दूंगा सीमा, कसम से छोड़ दूंगा। बस एक बार जो लुटा चुका हूँ वो तो वापस आने देना, बस फिर छोड़ दूंगा। ये ले, मुझसे नहीं पिया जा रही है। आहिस्ता कर, आहिस्ता। अब्बू, आपसे एक बात करना थी। क्या? मैं कल अम्मी को डॉक्टर के पास लेके गई थी, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ है उसे? खांसी तो है? नहीं अब्बू, डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, वो करवाने हैं। तो कराओ टेस्ट। टेस्ट बहुत महंगे हैं अब्बू, 7,000 के। किसी खैराती इदारे से करा ले, मुफ्त में हो जाएंगे। अब्बू मेरी फीस के कुछ पैसे रखे हैं, 4,000 रखे हैं। अगर आप 3,000 का कहीं से भी बंदोबस्त कर लेंगे ना तो अम्मी के सारे टेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, इतने तो मेरे पास निकल ही आएंगे। 20 के कहाँ रखे हैं? वो अंदर अम्मी की अलमारी में मर्तबान के अंदर पड़े। ठीक है, शाबाश। तू कॉलेज जा, मैं तेरी माँ के टेस्ट करा दूंगा। पक्का ना अब्बू? हाँ बेटा, मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। मैं करा लूंगा टेस्ट, और तू अपनी फीस की भी फिक्र नहीं करना, वो भी हो जाएगी। ठीक है? आप सब ठीक कर देंगे ना अब्बू? हाँ भाई, तुझे देर हो रही है, तू जा। ये मुस्कुराहट बता रही है कि बीमार का हाल अच्छा है। हाशिर को रिप्लाई कर रही हो ना? पता है मीरा, आज हाशिर और उसकी अम्मी मेरे घर आ रहे हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशन शीजा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वो हमेशा से सीरियस था तुम्हारे साथ। और नहीं तो क्या। मेरा मतलब है आजकल के लड़कों का क्या भरोसा, एक लड़की व्हाट्सएप पे तो दूसरी फेसबुक पे और तीसरी। बस मैं जानती हूँ ऐसे नहीं। मैं तो बस ये बता रही हूँ जो आजकल हो रहा है। अच्छा, आंटी की तबीयत कैसी है? अम्मी ठीक नहीं है मीरा, हर वक्त खांसी रहती है उन्हें। तुमने डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर्स को दिखाया तो है, कुछ टेस्ट दिए हैं उन्होंने करवाने के लिए। तो तुमने टेस्ट करवा लिए? नहीं, अभी तक नहीं। अब्बू को बताया है, देखो कब तक होते हैं। तुम दुआ करना अम्मी के लिए। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। बैठो।
ये क्या कर रहे हो? अरे ये पैसे शिजा की फीस के हैं, दो मुझे। अरे पता है मुझे, इसमें और पैसे डाल के तेरे टेस्ट कराऊंगा। मुझे नहीं टेस्ट करानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे गुस्सा क्यों करती है? तेरे टेस्ट बहुत जरूरी है, शीजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बस तू तैयार हो जा, मैं अभी गया अभी आया। तुम कहीं भी जाओ, मेरे पैसे मुझे देकर दो, मेरे पैसे। क्यों जमाल भाई, आगे पसीने? शो जमाल भाई, शो? तो ये आ गई मेरी ट्रेन। ला पत्ते ला इधर। क्या बात है शाकिर भाई, आज तो बाजी पे बाजी मार रहे हो। किस्मत की देवी मेहरबान हो गई है। पत्ते तो सेट नहीं किए। अरे वाह जमाल भाई, तुम्हारी सादगी पे तो मर जाने को जी जाता है? तुम्हारी जीत पे तो हमने कभी नहीं कहा कि पत्ते सेट किए हैं। हमारी जीत तुमसे हजम ही नहीं हो रही है। शाकिर भाई, जमाल भाई के कहने का ये मतलब नहीं था। अरे इनका कोई भी मतलब हो, उसके मतलब से हमें क्या मतलब? हमें तो अपनी जीत से मतलब है। जरा संभल के शाकिर भाई, जीत का नशा बहुत खतरनाक होता है। अरे कितने अरसे से हार का मजा चख रहा हूँ, अब तो जीत के नशे में डूब जाने दो। वक्त की बात है। अरे वक्त को छोड़ो, सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल तू मुझे तारों के पास। अल्लाह खैर करे। शुगर है। क्या बात है शाकिर भाई, आज तो जीत पे जीत हो रही है। किस्मत की देवी बहुत मेहरबान लग रही है। अरे मेहरबान क्यों नहीं होगी, इंतजार भी तो बहुत किया है यार। आज कोई पीने पिलाने का इंतजाम ना हो जाए? शाकिर भाई, आज दावत आपकी तरफ से होनी चाहिए। हाँ, दावत हक है ना कि रियायत। चलो जियो शाकिर भाई, लगता है आज तो सारे अगले पिछले हिसाब पूरे कर दोगे। हाँ, आज सारे हिसाब बराबर करने हैं। अरे आज जो भी दाव खेलोगे ना शाकिर भाई, वो लगेगा। आज तो सिर्फ तुम्हारा दिन है, सिर्फ तुम्हारा। ये लो भैया, 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 ये लो भैया। शाकिर भाई, अब कितने की बाजी है? अब तो सारे हिसाब बराबर करते हैं। तो फिर ये मेरी ब्लाइंड।
अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम सलाम। काफी देर से खटखटा रहा हूँ, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। सीमा घर पर नहीं है क्या? ताला नहीं लगा, वो अंदर ही होगी। हाँ, मैंने फोन भी किया है, फोन भी नहीं उठा रही। सीमा बहन कहीं भी जाती हैं तो ताला लगा कर जाती हैं और अक्सर चाबी मुझे देकर जाती हैं। आप फोन करें। नहीं, फोन भी रिसीव नहीं हो रहा, ना ही कोई दरवाजा खोल रहा है। आप शीजा को फोन करें। नहीं, शीजा को भी मैंने फोन किया है, वो भी फोन नहीं उठा रही। कॉलेज में होगी शायद। अच्छा बेटा, जरा इधर आओ। जरा दीवार फैलान कर अंदर जाके गेट खोल दो। जाओ। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात। मेहरबानी। सीमा, सीमा, शिजा, सीमा, 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 सीमा। ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया? एम्बुलेंस को बुलाएं जल्दी से। मैं तो सुबह काम पे चला जाऊंगा, पीछे मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? अभी तो सीमा की कब्र भी नहीं सूखी और तुम किस तरह की बातें कर रही हो? देखिए, मैं यहाँ पे कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती, मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो होना चाहिए। तमाम हो चला गई, असर का टाइम हो रहा है। बिस्मिल्लाह भाई। हाँ मेरे ख्याल से। शाकिर चलो। शाकिर भाई थोड़ा सा तो खा ले। अरे कैसे खा लूं? मेरी तो भूखी सीमा के साथ चली गई। सीमा! शाकिर भाई हिम्मत से काम ले, कुछ नहीं तो अपनी बेटी का ही ख्याल कर ले। मैं तो ये सोच सोच के हलकान हो रहा हूँ कि अब मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगा। बीवी मेरा सहारा थी, मेरी जिंदगी का सहारा, वो चली गई, अब मैं क्या करूं? मैं तो सुबह काम पे चला जाऊंगा, पीछे मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? शाकिर भाई सब हो जाता है, हिम्मत से काम लो। अरे नहीं है मुझ में हिम्मत, इसे देखकर हिम्मत होती थी, वो तो चली गई। सीमा तुम कहाँ चली गई? पानी देना। शाकिर भाई पानी पिए। अरे नहीं पीना मुझे पानी, मुझे कुछ नहीं खाना, हटा दो मेरे सामने से ये खाना।
शिजा, प्लीज कुछ खा लो। सुने, माफ कीजिएगा, मैं बड़ी मेहरबानी। क्या हुआ? शिजा ने खाना खाया? नहीं। सुने, अब अपनी भांजी की मोहब्बत में उसे घर मत साथ ले चलना। क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ। शाकिर भाई के ड्रामे भी देख रही हूँ और उसका मतलब भी समझ रही हूँ। क्या हो गया शकीना तुम्हें? अभी तो सीमा की खबर भी नहीं सूखी और तुम किस तरह की बातें कर रही हो? देखिए, मैं यहाँ पे कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती। मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो होना चाहिए। क्या क्या कहना चाह रही हो? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपना फर्ज निभाएं और शाकिर भाई को अपने बाप होने का फर्ज निभाने दें। ये घर और शिजा उनकी जिम्मेदारी है। शिजा मेरी भांजी है, मामू उसका मैं। तो मैं कब इनकार कर रही हूँ इससे? मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि शिजा को अपने साथ घर मत ले जाइएगा। दोनों बाप बेटी बहुत बड़ा ड्रामा है। आपको याद नहीं, सीमा बेचारी दोनों की बातों में आकर आपको कैसे फोन करती थी? शर्म नहीं आती इन दोनों को ड्रामा करते हुए वैसे। अच्छा, अब सीमा अच्छी होगी और जब वो जिंदा थी तो वो दुनिया की सबसे बुरी औरत थी, हैं? तो क्या अब मैं मरूओं को बुरा भला कहूंगी? आप मुझे क्यों गुनाहगार बना रहे हैं? बस मैंने आपसे साफ साफ कह दिया है कि शाकिर भाई की बातों में आने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं? ओ मेरे दिल की ये जमी है बंजर पड़ी, सैराब कैसे मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। देख, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने जैसा कह दिया है ना, बस वैसे ही करोगे। मैं कब बन रही हूँ आपकी माँ? अम्मी, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी आप देखना आपकी सारी बातें मानूंगी। सह ना पाएगा अब ये दिल जिंदगी के गम, कोई ना इसको रुलाए, मुस्कुराहटों की मौजें मुझ में खत्म, कोई ना इसको जगाए, है सदा ये मेरी के छुपी रोशनी, मुझको यूं कोई दिखाए, मेरे अपने यहाँ जैसे अनजान हो, मुझ पे गुजरी है जो उनका जवाज हो। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, नसीब वालों को ऐसी बीवी मिलती है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझे छोड़ के, आज उसका सोयम है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो उसका सोयम कर सकूं। अगर तू जुआ खेलना छोड़ देता ना तो आज सीमा भाभी जिंदा होती।
ईमान से यार, मैंने जुआ खेलना कब का छोड़ दिया, मुझे मेरी बेटी की कसम। खुदा के वास्ते शाकिर, अब अपनी बेटी की झूठी कस्में मत खा यार। तुम मेरा इस्तेमाल न कर भले से, लेकिन अभी मुझे कुछ उधार दे दे, मुझे अपनी बीवी का सोयम करना है यार। मुझे 2000 रुक जा, अभी और लेकर आता हूँ। देखो, ये पैसे मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि तुम्हें शायद वाकई इन पैसों की जरूरत। आपको बहुत देगा सेठ साहब, किसी के सोयम में पैसे देना बड़ा सवाब का काम है। सुनो शाकिर जी, देखो तुम्हारी बेगम तो मर गई है, अब तो सुधर जाओ, अपना नहीं तो कम से कम अपनी उस जवान बेटी का ही ख्याल करो। छोड़ दो ये जुआ, जुआ कभी किसी का ना होगा, छोड़ दो इस्लाम को, समझे? सेठ साहब समझना है, छोड़ दिया, आज से मैंने जुआ छोड़ दिया। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम अब जितने दिन ऑफिस आया करोगे ना, उतने ही दिन की तनख्वाह मिला करेगी, बाकी सब काट ली जाएगी। लेकिन सेठ साहब मैं बस, तुम मेरे ऑफिस के पुराने आदमी, इसीलिए ये रियायत मैंने तुम्हें दी हुई। महीने में 10 दिन ऑफिस आते हो और तनख्वाह पूरे महीने के लिए जाते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो अपने लिए कोई और काम करो। मैंने कोई खैराती इदारा नहीं खोला। ठीक है सेठ साहब। क्या हुआ? अरे वो शाकिर सुबह से ये कह कर गया है कि मैं सोयम का इंतजाम करने जा रहा हूँ, अभी तक नहीं आया, असर का वक्त आ गया। हाँ तो ठीक है ना, करने थे उसे। क्या? आपने तदफीन वाले दिन अपने भाई होने का हक अदा कर दिया है, अब वो उनके शौहर है, शौहर को भी अपना फर्ज अदा करने दीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मोहल्ले की खवातीन आई हुई है, वो कुरान खानी करवा रही हैं। मगरिब पे दुआ हो जाएगी और बस हो गया सोयम। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? तो क्या सब चीजों का ठेका आपने उठाया हुआ है? क्या जरूरत थी ये सारी बकवास करने की? वो शिजा ने सब कुछ सुन लिया है, वैसे ही वो परेशान है। तो क्या झूठ कहा है मैंने? और वो कहाँ है आपकी दूसरी बहन शिजा की खाला? अब तुम रियाज पे शुरू मत हो जाना, उसने क्या किया है? सीमा क्या सिर्फ आपकी बहन थी, रियाज की नहीं? कल भी वो थोड़ी देर के लिए आई थी और चली गई, आज सोयम वाले दिन भी उसका कोई पता नहीं है। ठीक है, मैं अभी फोन करके पूछूंगा उससे। हाँ करें फोन उसे, कहें कि सारे सोयम के इंतजामात संभाले। उसका शौहर अच्छा खासा बिजनेस करता है, अपनी बहन का सोयम तो कर ही सकती है ना, इतनी तो हैसियत है उसकी। अरे ये फोन पे करने वाली बातें नहीं होती, मिलेगी तो पूछूंगा उससे। मुझे रिश्तों का एहसास है और ये सिर्फ एहसास की बात होती है। सारा एहसास और जिम्मेदारी तो आप ही की है ना, और तो कोई आपको नजर ही नहीं आता। आपको तो अपनी बीवी और बेटियां नजर ही नहीं आती, सिर्फ बहन और भांजी नजर आती। जाओ अंदर जाकर सिपारा पढ़ो, चलो यहाँ से जाओ। बक 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 बक। शाकिर, कहाँ चले गए थे तुम भाई? कहाँ रह गए थे? जलाल भाई, कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो सका, हर जगह के दोस्तों से मांगा, जानने वालों से मांगा, ऑफिस वालों से मांगा, किसी ने भी बूटी कौड़ी तक नहीं दी। अच्छा चुप करो, वो खाना आ गया है, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं,
फातिहा करा दी। इस वक्त अपने आप को संभालो और अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ये जुए की आदत छोड़ दो। शिजा की जिम्मेदारी समझने की कोशिश करो। होश के नाखून लो। मेरी बहन सीमा अब नहीं रही इस दुनिया में। आप ठीक कह रहे हैं जलाल भाई। ऑफिस जाओ, ऑफिस से सीधे घर आओ और शिजा को घर में ज्यादा देर अकेले नहीं छोड़ना है। जलाल भाई, मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगा? अब भी तुम यही कह रहे हो? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं है। फिक्र है जलाल भाई, ये भी तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। शाकिर, ये परेशान होने का वक्त नहीं, खुद को सुधारने का वक्त है। अरे बाप बनकर अपनी जिम्मेदारियों को समझो। आप भी तो मामू हैं, जिसे आपकी भी तो जिम्मेदारी है। मामू में और बाप में बहुत फर्क होता है। तुम क्यों बेटी की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे हो? मुझे तो खुद शर्म आ रही है कि तुम्हें बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है। आप बड़े हैं, जो चाहे कह सकते हैं। अच्छा अब रो मत, जाओ जाकर मुंह धो, कब्रिस्तान भी जाना है। चलो जी। शिजा बेटा, बेटा अपना ख्याल रखना। बेटा ये माँ का सदमा जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन यही एक हकीकत है। मगर अल्लाह की यही मर्जी है, सबको एक ना एक दिन अल्लाह के पास वापस जाना है। बेटा अपनी माँ की अच्छी अच्छी बातें याद रखना और उन्हीं पर अमल करना। बेटा ये, हाँ ये रख लो, रखो बेटा। बेटा और पैसों की जरूरत हो तो फौरन मुझे बताना, और बिल्कुल घबराने की, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी परेशानी हो फौरन मुझे फोन करो, ठीक है? अपने बाप पर कड़ी नजर रखना। यकीन जानो, खुदा जानता है कि तुम्हें तना छोड़ के जाने को दिल नहीं चाह रहा। हाँ बेटा, दिल तो नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। हर घर की, हर इंसान की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करना, मैं और तुम्हारे मामू यहाँ आते जाते रहेंगे, ठीक है? और हाँ शाकिर भाई, अब आप खुद को सुधार लें। शिजा की सारी जिम्मेदारियां अब आपके कंधों पर हैं। चलें। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। जीत रहो। ख्याल रखना। बेटी ये पैसे मुझे दे दे, मैं संभाल के रख। माँ का सदमा जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। जब तुम उदास होती हो, तुम्हारे चेहरे की मासूमियत और बढ़ जाती है। नशे और जुए की लानत रिश्तों का एहसास खत्म कर देती है।
और ये लानत भी आपकी वजह से शाकिर भाई को लगी है। शर्म आ रही है तुम्हें शिजा का बाप कहते हुए? गुजरी है जो इनका जवाज हो, इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं? ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब